हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे एक शुद्ध भक्त के बारे में। वो है दासिया, जो जगन्नाथ जी का अति प्रिय है। वो ओडिशा के श्रीक्षेत्र के अति निकट जो बाली गांव है उधर जन्म ग्रहण किए हैं। उनका धंधा था वो नारियल पेड़ से नारियल तोड़ के लोगों को देना। तो वो उनका हृदय में एक इच्छा था, दृढ़ इच्छा था कि मैं एक दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करूंगा और उनको कुछ उपहार दूंगा। मगर उनका जो इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो शूद्र कुल का था। वो तो दर्शन करने के लिए नहीं जा पाएगा अंदर। तो क्या क्या, एक दिन उसका गांव का एक ब्राह्मण दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वो क्या क्या कि वो ब्राह्मण को जाके बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा एक छोटा सा काम कर लेंगे क्या, कि मेरे एक उपहार जगन्नाथ जी को आप डायरेक्ट दे देंगे। यदि आप डायरेक्ट देंगे, बोलेंगे तो अच्छा होगा। यदि आप सीधा बोलेंगे कि बाली गांव का जो दासिया है वो दिया है आपके लिए नारियल, वो आप ले लीजिए। तो लेंगे तो हाथ पकाकर तो आप देंगे, यदि नहीं लेंगे ना, आप नहीं देंगे, फिर से लेकर आ जाएंगे मेरे पास। तो ऐसे बोल के दे दिया नारियल। तो ब्राह्मण देवता लेके चले गए। तो ब्राह्मण देवता थोड़ा हंसी उड़ाए उनके कि देखो, ऐसे के भी होता है कि जगन्नाथ जी खुद आकर के अपने हाथ से किसके हाथ से लेगा कुछ वस्तु, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ठीक है, बोला तो लेके चले जाएंगे, फिर से लेके आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो ब्राह्मण क्या किया, गया जगन्नाथ मंदिर के अंदर गया और खूब आनंद से जगन्नाथ जी का दर्शन किया और आनंद से भरपेट प्रसाद सेवन किया। तो बहुत खुश होकर वो उधर से निकला है। जब निकलता है तो उसको याद आता है कि मेरे दासिया एक नारियल दिया है जगन्नाथ जी को देने के लिए, तो मेरे को तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, जो बाहर से निकले तो याद आ गया। तो जो गरुड़ स्तंभ थे तो उसके नीचे खड़ा होकर के जो ब्राह्मण जगन्नाथ जी को वो नारियल बाहर निकाला और ऐसे ऊपर हाथ करके दिखाया कि हे जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, आपके लिए हमारे गांव का जो दासिया है वो आपके लिए उपहार दिया है मेरे को कि ये नारियल आप खुद आके ले जाओ, हाथ बढ़ा के ले जाओ। तो वो आपसे बताया कि आप खुद ले लो। तो वो जब भी हाथ में पकड़ा और भगवान को अर्पण किया, उस समय देखा कि कुछ समय के बाद वो हाथ में नारियल नहीं है। तो वो आश्चर्य हो गया और पास में जितने भी लोग हैं वो भी आश्चर्य हो गए कि जो हाथ में जो नारियल था किधर गया, किधर गया। तो सब ढूंढ लेने लगे, किधर गया। तो कुछ देर के बाद जो जगन्नाथ जी का जो सेवक लोग थे वो आकर के बताए कि जो जगन्नाथ जी का जो रत्न सिंहासन थे तो नीचे जो नारियल का जो छिलका है पड़ा था। तो वो बताए, आप लोग नारियल ढूंढ रहे थे कि देखिए ये जो जगन्नाथ जी के पास एक ये जो नारियल का छिलका पड़ा था। तो सब लोग जान गए कि तो वो नारियल तो जगन्नाथ जी खुद ले गए होंगे, तो इसीलिए तो उनके पास हुए। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे कि दासिया का इतना प्रेम है भगवान के पास कि भगवान उनके दिया हुए नारियल को खुद ले गए हाथ से। तो धन्य है वो, बहुत धन्य है वो धन्य। इतना उत्साहपूर्वक और भाव से सब लोग मिलके दासिया का जय जयकार किया, इतना जय जयकार किया। तो वो भी जो ब्राह्मण था वो तो आश्चर्य हो गया। वो तो हंसी मजाक उड़ा रहा था, हंसी से बोल रहा था, ऐसे कभी जगन्नाथ लेते हैं किसके हाथ से। तो मगर दासिया का जो नारियल था वो कुछ अलग था, उसके अंदर कुछ भाव था जिसको भगवान को वो नारियल उतना अच्छा लगा कि जिस वस्तु तो सभी वस्तु है, नारियल क्या भगवान को, नारियल तो पैदा किया है भगवान ने ना, तो नारियल क्या भगवान के लिए। तो नारियल के अंदर इतना प्रेम भरा था कि दासिया ने इतना प्रेम, इतना भाव, इतना हृदय से जगन्नाथ के लिए वो दिए थे कि जगन्नाथ
जो ब्राह्मण अर्पण करते हुए बोल के कि ये जो नारियल आपके लिए प्रभु हमारा गांव का दासिया भेजा है, तो भगवान इतना उत्साहपूर्वक वो एक बार बोलते ही वो हाथ से लेकर के खुद ले गए अपने पास और वो स्वीकार कर ली। तो भगवान अपने भक्तों से ये जो सरल भाव से दिए हुए वस्तु को अति प्रेम से स्वीकार करते हैं और आनंद भी पाते हैं। हम जानते हैं कि जो दासिया था वो शूद्र कुल का था, वो ऐसे कुछ बड़ा चढ़ा कुल का नहीं था। वो उनको तो जगन्नाथ मंदिर को जाने के लिए मना था, इसलिए तो वो ब्राह्मण के हाथ में दिया। मगर उनके दिए हुए वस्तु को भी भगवान ने हृदय से स्वीकार किया। क्यों जानते हो? उनके अंदर प्रेम थे, जो मैं बताया। इसीलिए भगवान जो होता है वो भावग्राही होते हैं, वो द्रव्यग्राही नहीं होते हैं, वो भाव को स्वीकार करते हैं। तो नारियल तो कितना दिखाया भगवान ने, तो उस नारियल के ऊपर इतना प्रेम क्यों? वो हाथ से खुद लेके चले गए। इसका अर्थ ये है कि भगवान भक्त का उस नारियल के अंदर रखे होंगे जो प्रेम को देखा और प्रेम को भाव से उनको लेके चले गए। इसलिए हमको भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो इस श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे को पत्र, पुष्प, फल और जल जो भी जितना परिमाण में भी या थोड़ा सा भी दे दीजिए मेरे को, मैं खुश हो जाता हूँ। और मैंने को कैसे देना है? या प्रेम से देना है, मतलब प्रेम से दे दीजिए, मैं खुद ले जाऊँगा और मैं स्वीकार करूँगा, आपको कृपा करूँगा। तो हम लोग भी प्रेम से सब कुछ भगवान को अर्पण करके ही जीवन बिताना चाहिए। जो भी हमारे पास है, या वस्तु हो या खाने का कुछ वस्तु हो, जो भी है, भगवान को अर्पण पहले करना, उसके बाद उनको भोग करना। इसी प्रकार से हमारा जीवन बिताएंगे तो हम भी खुश हो सकते हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए आपके आगे रख रहा हूँ क्योंकि ये जो दासिया था या ये कोई बड़ा कुल का नहीं था। वो उसको उड़िया में बोलते हैं बाउरी जाति। तो बाउरी जाति है वो इतना शूद्र कुल का है। तो उनका पास कोई बड़ा जाति भी जन्म नहीं थे कि वो उन्नत शिक्षित भी नहीं थे। वो नारियल तोड़ करके बांटते थे या देते हैं, बिजनेस करते हैं। उनका नारियल तोड़ना ही उनका बिजनेस है। तो वो क्या बड़ा है? क्या नहीं। अगर एक भक्तों के हाथ में दिया और वो लेकर के भगवान को दिया, तो भगवान दासिया बाउरी का जो भाव को समझ करके वो स्वीकार कर लिए। तो यही तो उस दिव्य है ना। तो इसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान भाव ही स्वीकार करते हैं सबका, कोई वस्तु नहीं स्वीकार करते। हरे कृष्णा।